श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगर हम अपने प्रत्येक कर्म ईश्वर अर्पित या कृष्ण अर्पित बुद्धि से करें तो हमारे वही कर्म पूजा बन जाएंगे। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 51 का पाठ करते हैं। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्तो पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्तो पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान उसी बात को दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। कर्म जम बुद्धि युक्ता है, कर्मों से उत्पन्न बुद्धि योग से युक्त होकर फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, मनीषिणा कहते हैं बुद्धिमान को। जो मनीषी गण होते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने फल का त्याग कर देते हैं। पहले एक श्लोक में आया था कृपण फल हेतवा, जो कृपण लोग हैं वो फल में आसक्त हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं जो हमें भी फल प्राप्त हुआ है अभी हमारे कर्म का केवल मेरे प्रयास से प्राप्त नहीं हुआ, ये तो सब भगवान की कृपा से, मैं तो कहूँ अति कृपा से प्राप्त हुआ है। और भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा रही। मुझे सभी सुविधा युक्त घर में जन्म मिला, मैं अच्छे से पढ़ लिख गया, अच्छा इंसान बन सका, प्रकृति का भी, नेचर का भी मुझे पूरा सहयोग रहा। बुद्धिमान लोग भगवान को सभी फलों का श्रेय देते हैं। इस प्रकार कार्य करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। फिर कहाँ जाता है? पदम गच्छन्ति अनामयम्, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। अनुवाद करेंगे अब हम इसका। बुद्धि योग से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ लोक या कष्टों से रहित पद को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि इस संसार में हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन पूरी आयु वो सुखी नहीं हो पाता। जब तक व्यक्ति संसार में आसक्त है वो सुखी नहीं हो सकता। जैसे कोई बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर निकले और सोचे कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसे आगे से कह दिया कि क्या बकवास ड्रेस पहन रखी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम पर। फिर कितना दुख होगा उसको। किसने दुख दिया उसको? किसी व्यक्ति ने? नहीं, उसकी अपनी सोच ने उसे ये दुख दिया, क्योंकि उसकी आसक्ति थी कि कोई मुझे कहे मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। तो संसार में हर प्रकार की आसक्ति दुखों को लेकर आती है, इसलिए हमें पॉजिटिव आसक्ति होनी चाहिए। जैसे भगवान से, भगवान के भक्तों से आसक्ति होनी चाहिए। ऐसी आसक्ति बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि मोक्ष का द्वार खोल देती है। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि जिस प्रकार लोग अपने परिवार में आसक्त रहते हैं, यदि वैसे ही आसक्ति भगवान के भक्तों में उनकी हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो हमें हमेशा हरि भक्ति में ही लगे रहना चाहिए, प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, प्रभु के लिए ही सब कार्य हमारे होने चाहिए। तो हरि शरणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।